पश्चिमी रोमन साम्राज्य का पतन, फॉल ऑफ द वेस्टर्न रोमन एम्पायर, एक विस्तृत विवरण। सन 476 ईस्वी प्राचीन विश्व के इतिहास में एक ऐसा मोड़ है जो एक महान साम्राज्य के अंत और एक नए युग की शुरुआत का प्रतीक है। पश्चिमी रोमन साम्राज्य, जो सदियों तक भूमध्य सागर के चारों ओर फैला हुआ था और जिसने पश्चिमी सभ्यता की नींव रखी थी, आखिरकार ढह गया। यह पतन अचानक नहीं हुआ, बल्कि यह एक लंबी और जटिल प्रक्रिया थी जिसमें आंतरिक कमजोरियां और बाहरी दबाव दोनों शामिल थे। इस विस्तृत विवरण में हम पश्चिमी रोमन साम्राज्य के पतन के कारणों, प्रक्रिया और परिणामों की गहराई से जांच करेंगे। रोमन साम्राज्य का उदय और विस्तार। रोमन साम्राज्य का उदय एक छोटे से इतालवी शहर राज्य से हुआ, जिसने धीरे धीरे पूरे भूमध्य सागरीय क्षेत्र पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। गणराज्य से साम्राज्य में परिवर्तन के बाद रोम ने अभूतपूर्व समृद्धि और शक्ति का अनुभव किया। ऑगस्टस के शासनकाल 27 ईसा पूर्व से 14 ईस्वी ने पैक्स रोमाना या रोमन शांति की शुरुआत की, जो 2 शताब्दियों तक चली। इस दौरान साम्राज्य ने अपनी सीमाओं का विस्तार किया, एक मजबूत प्रशासनिक व्यवस्था विकसित की और एक विशाल व्यापार नेटवर्क स्थापित किया। विभाजन और कमजोरियां। साम्राज्य के विशाल आकार ने इसे प्रबंधित करना मुश्किल बना दिया। 4वीं शताब्दी ईस्वी में सम्राट डायोक्लेटियन ने साम्राज्य को प्रशासनिक रूप से 2 भागों में विभाजित किया। पश्चिमी रोमन साम्राज्य, जिसकी राजधानी रोम और बाद में रावेना थी, और पूर्वी रोमन साम्राज्य, जिसकी राजधानी कॉन्स्टेंटिनोपल थी। इस विभाजन का उद्देश्य प्रशासन को अधिक कुशल बनाना था, लेकिन इसने दोनों हिस्सों के बीच की खाई को भी बढ़ा दिया। पूर्वी हिस्सा, जो आर्थिक रूप से अधिक समृद्ध और सांस्कृतिक रूप से अधिक एकजुट था, ने पश्चिमी हिस्से की तुलना में अधिक स्थिरता का अनुभव किया। पश्चिमी रोमन साम्राज्य दूसरी ओर कई आंतरिक कमजोरियों से जूझ रहा था। राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक संकट और सामाजिक गिरावट ने साम्राज्य को अंदर से खोखला कर दिया था। बार बार होने वाले गृह युद्धों और अयोग्य सम्राटों ने केंद्रीय सत्ता को कमजोर कर दिया था। सम्राटों को अक्सर सेना द्वारा चुना जाता था, जो उनकी वफादारी के बदले में उन्हें भारी भुगतान की मांग करती थी। इससे भ्रष्टाचार और अक्षमता को बढ़ावा मिला और सम्राटों का ध्यान साम्राज्य की रक्षा से हटकर अपनी सत्ता को बनाए रखने पर केंद्रित हो गया। आर्थिक संकट और सामाजिक गिरावट। आर्थिक रूप से साम्राज्य भारी कराधान, मुद्रास्फीति और दास श्रम पर निर्भरता के कारण संघर्ष कर रहा था। साम्राज्य के विस्तार के साथ कराधान का बोझ बढ़ गया, जो मुख्य रूप से किसानों और मध्य वर्ग पर पड़ा। इसने कृषि उत्पादन को पंगु बना दिया और व्यापार को बाधित किया। इसके अलावा साम्राज्य की मुद्रा का अवमूल्यन हुआ, जिससे मुद्रास्फीति बढ़ी और आर्थिक अस्थिरता पैदा हुई। दास श्रम पर निर्भरता ने भी रोमन अर्थव्यवस्था को कमजोर किया, क्योंकि इसने तकनीकी नवाचार को हतोत्साहित किया और श्रम बाजार को अस्थिर कर दिया। सामाजिक स्तर पर अमीर और गरीब के बीच की खाई बढ़ गई थी। रोमन अभिजात वर्ग ने विशाल संपत्ति जमा कर ली थी और विलासितापूर्ण जीवन शैली जी रहा था, जबकि अधिकांश जनसंख्या गरीबी और भुखमरी से जूझ रही थी। पारंपरिक रोमन मूल्य, जो साम्राज्य की ताकत की नींव थे, कमजोर हो गए थे। नागरिक कर्तव्य की भावना कम हो गई थी और लोग साम्राज्य की रक्षा में योगदान देने के बजाय अपनी व्यक्तिगत जरूरतों को प्राथमिकता देने लगे थे। दबाव और आक्रमण। इन आंतरिक समस्याओं के साथ साथ साम्राज्य को बाहरी आक्रमणों का भी सामना करना पड़ा। 4वीं शताब्दी ईस्वी के अंत में जर्मनिक जनजातियों, जैसे कि विसिगोथ्स, वंडल्स और ओस्ट्रोगोथ्स ने रोमन सीमाओं पर दबाव डालना शुरू कर दिया। ये जनजातियां मुख्य रूप से रोमन क्षेत्रों में बसने और बेहतर जीवन की तलाश में थीं, लेकिन उनके आगमन ने साम्राज्य की रक्षा व्यवस्था को चुनौती दी। रोमन सेना, जो कभी अजेय थी, अब कमजोर हो गई थी। साम्राज्य की सीमाओं की रक्षा के लिए पर्याप्त सैनिक नहीं थे और सेना में जर्मनिक सैनिकों की भर्ती बढ़ गई थी, जिनकी वफादारी संदिग्ध थी। 410 ईस्वी में विसिगोथ्स द्वारा रोम की लूट ने साम्राज्य की कमजोरी को उजागर कर दिया।
यह पहली बार था जब 7 शताब्दियों में एक विदेशी आक्रमणकारी ने रोम पर कब्जा किया था। इसके बाद वंडल्स ने 455 ईस्वी में रोम को फिर से लूटा, जिससे साम्राज्य की प्रतिष्ठा को और धक्का लगा। हून आक्रमण। हूनों के आक्रमण ने भी साम्राज्य को कमजोर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हून एक घुमंत। पश्चिमी रोमन साम्राज्य के पतन के परिणाम। पश्चिमी रोमन साम्राज्य के पतन के परिणाम दूरगामी और गहरे थे। इसने यूरोप में मध्य युग की शुरुआत को चिन्हित किया, जो राजनीतिक विखंडन, सांस्कृतिक गिरावट और धार्मिक परिवर्तन का काल था। साम्राज्य के पतन के बाद यूरोप में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी और यह कई छोटे छोटे राज्यों में विभाजित हो गया। इसने सामंतवाद, फ्यूडलिज्म के उदय को बढ़ावा दिया, जिसमें स्थानीय रईसों ने अपनी भूमि और लोगों पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। सांस्कृतिक रूप से साम्राज्य के पतन ने रोमन सभ्यता की उपलब्धियों को खतरे में डाल दिया। रोमन शिक्षा, कानून और कला की परंपराएं कमजोर हो गई थी और कई रोमन शहरों को छोड़ दिया गया था। हालांकि पूर्वी रोमन साम्राज्य, बाजल साम्राज्य और भी कई शताब्दियों तक अस्तित्व में रहा, जिसने रोमन सभ्यता के कुछ हिस्सों को संरक्षित किया। ईसाई धर्म ने भी साम्राज्य के पतन के बाद एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसने सांस्कृतिक स्थिरता और एकता का एक तत्व प्रदान किया। धार्मिक स्तर पर पश्चिमी रोमन साम्राज्य के पतन ने ईसाई चर्च की शक्ति को बढ़ा दिया। चर्च ने साम्राज्य के पतन के बाद खाली हुई राजनीतिक और सामाजिक जगह को भर दिया और यूरोप में एक प्रमुख शक्ति बन गया। इसने ईसाई धर्म के प्रसार को बढ़ावा दिया और मध्ययुगीन यूरोपीय संस्कृति को आकार दिया। पतन की व्याख्या और विरासत। पश्चिमी रोमन साम्राज्य के पतन की व्याख्या एक जटिल और बहुआयामी प्रश्न है। इतिहासकारों ने पतन के कारणों पर बहस की है। कुछ ने आंतरिक कमजोरियों पर जोर दिया है और कुछ ने बाहरी आक्रमणों पर। सबसे व्यापक रूप से स्वीकार की जाने वाली व्याख्या यह है कि आंतरिक कमजोरियों और बाहरी दबावों के संयोजन ने साम्राज्य के पतन को जन्म दिया। आंतरिक समस्याओं ने साम्राज्य को कमजोर कर दिया, जिससे वह बाहरी आक्रमणों का सामना करने में असमर्थ हो गया। पश्चिमी रोमन साम्राज्य का पतन न केवल एक ऐतिहासिक घटना है, बल्कि यह एक विरासत भी है जो आज भी पश्चिमी सभ्यता को प्रभावित करती है। साम्राज्य के कानून, भाषा और प्रशासनिक व्यवस्था ने यूरोपीय देशों के विकास को आकार दिया। रोमन सभ्यता की उपलब्धियां जैसे कि वास्तुकला, कला और साहित्य आज भी प्रशंसा और अध्ययन का विषय हैं। उपसंहार। सन 476 ईस्वी में पश्चिमी रोमन साम्राज्य का पतन प्राचीन विश्व के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। यह पतन अचानक नहीं हुआ, बल्कि यह एक लंबी और जटिल प्रक्रिया थी, जिसमें आंतरिक कमजोरियां और बाहरी दबाव दोनों शामिल थे। साम्राज्य के पतन ने यूरोप में मध्य युग की शुरुआत को चिन्हित किया और पश्चिमी सभ्यता के विकास को आकार दिया। साम्राज्य के कानून, भाषा और प्रशासनिक व्यवस्था ने यूरोपीय देशों के विकास को आकार दिया। रोमन सभ्यता की उपलब्धियां जैसे कि वास्तुकला, कला और साहित्य आज भी प्रशंसा और अध्ययन का विषय हैं। इस प्रकार पश्चिमी रोमन साम्राज्य का पतन न केवल एक ऐतिहासिक घटना है, बल्कि यह एक विरासत भी है जो आज भी पश्चिमी सभ्यता को प्रभावित करती है। साम्राज्य के पतन ने यह भी दिखाया कि कैसे आंतरिक कमजोरियां और बाहरी दबाव मिलकर एक शक्तिशाली साम्राज्य को भी नष्ट कर सकते हैं। यह एक सबक है जो आज भी प्रासंगिक है और यह हमें साम्राज्य की स्थिरता और सुरक्षा के लिए आवश्यक आंतरिक और बाहरी कारकों की गहराई से जांच करने के लिए प्रेरित करता है। साम्राज्य के कानून, भाषा और प्रशासनिक व्यवस्था ने यूरोपीय देशों के विकास को आकार दिया। रोमन सभ्यता की उपलब्धियां जैसे कि वास्तुकला, कला और साहित्य आज भी प्रशंसा और अध्ययन का विषय हैं। इस प्रकार पश्चिमी रोमन साम्राज्य का पतन न केवल एक ऐतिहासिक घटना है, बल्कि यह एक विरासत भी है जो आज भी पश्चिमी सभ्यता को प्रभावित करती है। पश्चिमी रोमन साम्राज्य के पतन 476 ईस्वी की कहानी को देखने के लिए धन्यवाद। ये इतिहास का एक महत्वपूर्ण मोड़ था जिसने यूरोप की दिशा को हमेशा के लिए बदल दिया। यदि आपको यह विस्तृत और जानकारीपूर्ण वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें
ताकि वे भी इतिहास के इस महत्वपूर्ण अध्याय के बारे में जान सकें। ऐसी ही और भी ऐतिहासिक और ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आप हमारे नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिस न करें। इतिहास को समझने से हम वर्तमान को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं और भविष्य के लिए सबक सीख सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नई ऐतिहासिक कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।